हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन एग्जाम सिलेक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय फल, फूल, पक्षी, पशु, चिन्ह इत्यादि के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3:2। 3:2 भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछता है कि उसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, तो उसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल कितनी तिलियां हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल 24 तिलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समृद्धि का। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शांति का। राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, त्याग का। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जनगण मन के सर्वप्रथम कब गाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1911 कोलकाता में। राष्ट्रीय गान जनगण मन को सर्वप्रथम कोलकाता में सन 1911 में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप गाने में कितना समय लगता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 52 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम माह क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फागुन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम माह फागुन होता है और राष्ट्रीय पंचांग का पहला माह चैत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी मयूर है। इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम नीलोम्बा निसिफेरा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम गाने की अवधि 65 सेकेंड है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत को आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है।
आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिरण। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में हिरण ऐसा पशु है जो दृष्टिगत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हाथी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्टा गैंगेटिका है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शीर्ष भाग। राष्ट्रीय स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं, लेकिन मौजूद 4 हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देवनागरी। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खिचड़ी। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।